Hello बच्चों, let's read the question. Question says let Z represent the complex number satisfying mod of Z minus 2 equal to 1. Then least value of argument of Z is tan inverse 1 by root 3. Maximum value of Z is 3 and maximum value of argument of Z is pi minus tan inverse 1 by root 3 and least value of mod of Z is 1. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट तो हमारे पास से रिजल्ट होता है बच्चों मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक है, ये क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। तो इसकी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ में लेंगे। सॉल्व करते क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जो हमें गिवन है यहाँ पे वो क्या गिवन है मॉड ऑफ Z माइनस 2 इक्वल टू 1 और हमें यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बात करनी है मॉड ऑफ Z की। यहाँ से देखिए मॉड ऑफ Z माइनस 2 तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस मॉड ऑफ 2। तरह से लिख सकते हैं इसको, है ना। और ये आ जाएगा हमारे पास क्या मॉड ऑफ Z और मॉड ऑफ 2 तो 2 ही होगा तो ये आएगा माइनस 2 और यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है 1। तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा -1 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस 2, है ना। और लेस देन इक्वल टू 1। अब इसमें 2 ऐड करेंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 2 1 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ Z और यहाँ पे कितना जाएगा 2 प्लस 1 3, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z, ये तो 3 आ रहा है। और यहाँ से जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू इसकी मॉड ऑफ Z की वो कितनी आ रही है 1। तो यहाँ से D करेक्ट हो रहा है और एक हमारा बी करेक्ट हो रहा है। अब हमें मैक्सिमम मिनिमम बात करनी है किसके लिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की बात कर लेते हैं। अब हम बात करनी है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ को ड्रॉ करते हैं। यहाँ से इस तरह से ये हमारा ड्रॉ होगा। पहले तो एक तो ये सर्कल हमारे पास है, तो सर्कल है जो कि कैसे डिफाइन हो रहा है मॉड ऑफ Z माइनस 2 इक्वल टू 1। तो जो सेंटर है यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल वो तो क्या आ रहा है हमारे पास 2,0 और जो रेडियस है वो कितनी आ रही है इसकी 1 आ रही है। ये जो सेंटर एक लाई कर रहा है ऑन द सेंटर हमारा जो कि लाई कर रहा है ऑन द एक्स एक्सेस, है ना। 2,0 है तो सेंटर हमारा कहाँ लाई कर रहा है ऑन द एक्स एक्सेस लाई कर रहा है। क्या जाएगा कुछ इस तरह से, ये हमने 2,0, ठीक है। और सॉरी सेंटर है ना, ये क्या हो गया 2,0, है ना। यहाँ पर हम ले लेते हैं 0,0। अब चूंकि मॉड ऑफ Z से बात कर रहा है तो 0,0 क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पर तो बनेगा कितना 90 डिग्री, है ना। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर हमने P पॉइंट ले लिया, ये O पॉइंट हो गया और ये हमारे पास C पॉइंट हो गया। तो जो OC है वो कितना है हमारे पास 2 है। और यहाँ से सी के से लेकर पी के तक की डिस्टेंस रेडियस को रिप्रेजेंट करी जो कि 1 के इक्वल है। अब हमें चूंकि आर्ग्यूमेंट की बात करनी तो यहाँ पर हमें ये एंगल चाहिए थीटा, ठीक है। ये एंगल कैसे आ जाएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 1 हो गया और हाइपोटेनस कितना हो गया 2। यहाँ से आएगा सॉरी हाइपोटेनस ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ से आएगा हमारे पास कितना 1/2 और ये 1/2 है तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z जो है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z वो हमारा कितना बनेगा, ये बन जाएगा थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z को अगर हम डिफाइन करें तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ रही है। यहाँ से आ जाएगा 10 30 कितना होता है 1/√3, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स का हो गया 1/√3। थीटा को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं tan इनवर्स 1/√3, है ना। ये हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर दो तरह की वैल्यूज़ होगी क्योंकि ये हमारे पास ऐसे भी डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये ऐसे भी डिफाइन होगा तो ये वाला जो एंगल है इसको रिप्रेजेंट करेगा पाई माइनस थीटा को। तो यहाँ पर ये तो इसकी क्या हो जाएगी लिस्ट वैल्यू, ये जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z है ना,
ये तो इसकी क्या हो जाएगी, लीस्ट वैल्यू। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास आ सकती है क्या, आर्गुमेंट ऑफ जेड। क्योंकि तो ये हो जाएगा हमारे पास, किस तरह से डिफाइन होगा ये, देखो यहाँ पर ये हमारे पास थीटा है ना, इस तरह से। तो यहाँ से अगर हम इसको डिफाइन करें, है ना, इस एंगल को डिफाइन करें, ये एंगल हमारे पास कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये बन रहा है, तो ये बनेगा -पाई प्लस थीटा। ठीक है, क्या बनेगा, -पाई प्लस थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको, नहीं नहीं, माइनस थीटा बनेगा, सॉरी, क्या बनेगा, -थीटा। तो ये आएगा कितना, -tan−1/√। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो फिर जो लीस्ट वैल्यू है ना वो ये डिफाइन होगी, और ये मैक्सिमम, ये क्या बनेगी, मैक्सिमम। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन में ये कह रहा है पाई-tan−1/√3 आ रहा। लीस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ रही है, tan−1/√3 आ रही है, और हमारे पास मैक्सिमम बनेगी इसमें, है ना। इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो बी और डी हो। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक